नमस्कार दोस्तों। आज गणित में हम लाभ हानि का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में केवल बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हुए चलेंगे और 3-4 वीडियो में इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में जीके की भी वीडियो चल रही हैं, उनका भी लाभ कंटिन्यू आप उठाते रहें, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए हैं। और ये जो मैथ्स की वीडियो चल रही है ये भी ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाभ हानि के बारे में आपको बता देते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो उस केस में लाभ और हानि का काम होता है, यानी कि लाभ और हानि वहां पे संबंधित होती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस खरीदे गए मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको हम सीपी से लिखेंगे। और जब खरीदने के बाद वस्तु को बेचा जाता है तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी से व्यक्त करेंगे। जब कोई वस्तु कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में बेची जाए तो फिर उस केस में क्या होता है? लाभ होता है। भाई सीधी सी बात है, कम रुपए में कोई चीज खरीदी जा रही है और उसको फिर उससे ज्यादा में बेच दे तो हमको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हम पी से व्यक्त कर सकते हैं। और यदि किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदकर कम रुपए में बेचा जाता है तो फिर वहां पर हानि होती है, यानी कि नुकसान होता है। फायदा यानी कि लाभ, नुकसान यानी हानि। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमें इसको आराम से जान सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना होगा या हानि प्रतिशत निकालनी हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, दोनों ही किस पर निकलेंगी? क्रय मूल्य पर निकलेंगे। तो अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। काफी तरीके के प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सिंपल प्रश्न जो होते हैं कि भाई किस तरीके से हम लाभ और हानि ज्ञात करते हैं वो देख लेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचा जाता है तो 12.5% लाभ कमाया जाता है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए, ये जो 630 है ये क्या है? ये 630 जो है ये है वस्तु का विक्रय मूल्य बेचकर, यानी कि ये है हमारा एसपी। लाभ कितना लिया? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 12.5%, यानी कि 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। यानी कि किसी वस्तु, ये अब लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो ऊपर जो होता है वो तो लाभ होता है और नीचे जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यदि 8 रुपए है और 1 रुपए का लाभ हुआ तो फिर विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो गया 9 रुपए।
अब देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। जब हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना होता है तो हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, और जब उल्टा चलना होता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर, तो फिर हम उस भिन्न को उल्टा कर लेते हैं, पहले अंश को हर में और हर को अंश में बदल करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो ये वास्तविक जो भिन्न बन जाती है वो बन जाती है 9/8। तो देखिए, लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, हानि होती तो घट जाता। भाई, हानि हो रही होती तो क्रय मूल्य में से घट जाता, तब ये एसपी आता, यानी कि विक्रय मूल्य आता। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाएगा तो विक्रय मूल्य आएगा। अब यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है तो भाई विक्रय मूल्य उसके इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें उल्टा जाना है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ, यानी कि 8/9 काट देंगे यहां से, 9×7=63, 8×7=56, 560 रुपए क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ। देखिए, एक बार वापस से इस चीज को ध्यान से समझ ले कि जब भी क्रय मूल्य दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, या फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में रूपांतरण कर लेंगे, और जो भी भिन्न आएगी, जैसे यहाँ पे 1/8 आई, ये 1/8 कैसे आई भाई, 12.5% है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग 100 का देते हैं। अब अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काट दो, 25×5 125 और 25×4 100। और यहाँ पे ये एक पॉइंट है तो डिवाइडेड बाई एक जीरो और आएगी, तो 5×1=5, 8×5=40, तो कितना आ गया 1/8। या यूं कहे कि 12.5 है तो सबसे पहले पॉइंट हटा करके यहाँ से ये पॉइंट हट गया और ये 10 आ गया, और प्रतिशत हटाया तो प्रतिशत की जगह बटे में 100 आ गया, तो 125/1000, 125 से कट जाएगा, 125×8 1000 होता था, 1/8। अब यहाँ पे देखिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो नीचे तो क्या आ गया क्रय मूल्य और ऊपर आ गया लाभ। 8 रुपए में कोई चीज खरीदी तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बेची 9 रुपए में, तो इसका वास्तविक अनुपात निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 9/8। अब यदि क्रय मूल्य दिया हुआ होता, विक्रय मूल्य निकालना होता, तो सीधा 9/8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर हमको उल्टा निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका उल्टा करके उसका गुणा कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 1470 रुपए में बेची जाती, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो जबकि लाभ कितना हो, 16 सही 2/3%। सबसे पहले इस प्रतिशत को भिन्न में बदलो, 16 सही 2/3% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो ये कितना आएगा, 16×3=48 और 2 50/3, और बटे 100 करेंगे तो 50 से 100 दो बार कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/6। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रुपए तो है क्रय मूल्य और 1 रुपए क्या है प्रॉफिट है, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 रुपए, प्रॉफिट है तो बटे 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब चाहे इसको डायरेक्ट देख लो चाहे दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। भाई विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य और इसको गुणा किससे करना है, इसका उल्टा, उल्टा काम करना है ना अपने को, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, तो 6/7। यहाँ से काटेंगे तो ये 210 और इधर लेके आएंगे तो ये 210×6 कितना हो जाएगा 126, ये रुपए हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। यदि हम दूसरे तरीके से इसको देखें कि भाई ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इसका मतलब 7 किसको रिप्रेजेंट करता है 1470 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1470/7, और क्रय मूल्य निकालना है 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा गुणा 6, वही चीज आ जाएगी यहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु 16 सही 2/3% लाभ
विक्रय मूल्य पर प्राप्त किया तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है कि भाई किसी दुकानदार ने 16 सही 2/3% लाभ प्राप्त किया है, लेकिन वो किस पर प्राप्त किया है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस भिन्न को जब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो अब नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। तो अभी अभी हमने देखा कि 16 सही 2/3% को अगर हम बदलते हैं तो कितना आता है? 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 6 रुपए है एसपी और 1 रुपए का क्या है? लाभ। तो फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। और कभी भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो वो हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है, वास्तविक लाभ। तो लाभ कितना है? 1%। क्रय मूल्य कितना? 5 रुपए। लाभ कितना? 1, क्रय मूल्य 5, और प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100। तो कितना आ जाएगा? ये 20% उसको वास्तविक लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न। सोनू ने एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा, कितने में बेचे कि उस साइकिल पर उसे 10% का लाभ? अब देखिए यहाँ पे ये क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है 1250, लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 10%। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। कितने में बेचे? तो देखिए सबसे पहले प्रतिशत दे रखा है 10, इसका अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना जाएगा? 1/10। इसका मतलब ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 10 और 1 11। अब एसपी 11 ही निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, प्रतिशत अगर इसकी वास्तविक भिन्न बनाए तो वो कितनी हो जाएगी? 11/10 हो जाएगी। अब सीपी से एसपी निकालना, सीधा सीधा चलना है तो 1250 गुणा 11/10 डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा 10 जीरो से। और 11 है 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 और 2 13। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1375। या इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो भाई क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये जो क्रय मूल्य किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 10 रिप्रेजेंट 1250 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा बटे 10, और जो विक्रय मूल्य है वो 11 11 है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 11। तो यहां से भी करेंगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। 20% लाभ प्राप्त कर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 20% का लाभ प्राप्त करता है यानी कि प्रॉफिट होता है उसको 20%। सबसे पहले इसी को कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/100 यानी कि 1/5। इसका मतलब ये तो हो गया सीपी और ये हो गया लाभ, प्रॉफिट। तो एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया 6। दुकानदार किसी वस्तु को कितने में बेचता है? 390 रुपए में बेचता है, यानी कि एसपी दे रखा है, ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है 390। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? बटे 6 को। और 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? गुणा 5। तो यहां से इसको काट देंगे, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 6 पंजे 30 और 2 32। यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ? 325 रुपए क्रय मूल्य हुआ, जिस पर 20% के लाभ के बाद वस्तु 390 रुपए में बेची गई। नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है तो उस पर 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए घोड़े को कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो? तो भाई पहले तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है और इस विक्रय मूल्य पर उसको हानि 5% की उठानी पड़ रही है, यानी कि उसको सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उस क्रय मूल्य पर लाभ कितने प्रतिशत हो? 5%। तो फिर उसकी हानि लाभ के बाद उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 5% की हानि की बात कर रहा है तो 5/100 यानी कि 1/20। यहां से ये 20 तो क्या है? सीपी, और ये क्या है? ये है लॉस। तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा? सीपी में से लॉस कम कर देंगे तो 19, 19 बटे क्या आ जाएगा? 20। अब देखिए क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा काम करना है अपने को। तो 570 गुणा 20/19, या फिर यूं समझ लीजिए कि भाई ये विक्रय मूल्य यानी कि 19 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 570 को,
तो एक रिप्रेजेंट करेगा 570/19 और 20 रिप्रेजेंट करेगा गुणा 20। तो 19×57 कितना हो गया 600 रुपए। यानी कि 600 रुपए यदि उस घोड़े का क्रय मूल्य है तो 5% की हानि उठा करके वो 570 रुपए में बेचता है। अब यदि उसे 5% का लाभ उठाना पड़े, वापस से वही प्रतिशत 1/20, यानी कि अब यदि सीपी 20 रुपए है तो ये प्रॉफिट हो गया, तो अब की बार एसपी कितना होगा 21/20। अब चूंकि विक्रय मूल्य ही पूछा है तो क्रय मूल्य को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो यहां से ये 0 से 0, ये 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, 600 कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। 5% का लाभ के लिए 1/20 प्रतिशत का, तो ये हो गया सीपी, प्रॉफिट हो गया 1 रुपए, यानी कि 21 रुपए में वो, हाँ ठीक है, 21×63, यानी कि उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 630 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब उसको 5% का लाभ होगा। अब यदि इसको डायरेक्ट करना होता तो फिर क्या करते, देखो 570 रुपए उसका क्या है विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालने के लिए 5%, तो यहां से डायरेक्ट पहले गुणा कर दो 20/19, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार हमको निकालना है क्या 5% लाभ के साथ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो 21/20। तो यहां से डायरेक्ट कट गया 20 से 20, यहाँ आ गया 30 और 30 गुणा 21 डायरेक्ट भी आ गया 630। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ है तो देखिए 8 सही 1/3%, पहले इसका बदल लेते हैं हम भिन्न में, 8 या 24 और 1 25/3, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 25 चौका 100, यानी कि 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 1/12। इसका मतलब है विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, इसका मतलब है नीचे तो आ गया विक्रय मूल्य और ये है लाभ, तो फिर विक्रय मूल्य पर लाभ है तो फिर क्रय मूल्य कितना होगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपए। विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपए, और लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो 1 रुपए का लाभ है तो 1/11 गुणा 100, कितना जाएगा 11×9 = 99, 9 सही 1/11% इसका वास्तविक लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचा, प्रतिशत को चेंज कर देंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 1/4 विक्रय मूल्य पर है तो ये एसपी और ये हानि है यानी कि लॉस। अब देखिए लॉस कब होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो यहां पर अब सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 6, तो वास्तविक हानि कितनी हो जाएगी, हानि 1/6 गुणा 100, 6 एकम 6, 6 छंग 36 और बच गए 4/6, यानी कि 16 सही 2/3% वास्तविक हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदी तथा 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे, तो बताओ राम को लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पे 10 खिलौनों की बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता खिलौने कितने हैं, अपने को उसकी दर दे रखी है, रेट दे रखी है, चलो हम इसको खिलौनों को 10 लेकर के ही चल कर लेते हैं। भाई 10 खिलौने में एक खिलौना 25 रुपए का है तो 10 खिलौने कितने के आ जाएंगे 250 रुपए के, और बेचा कितने में 30 रुपए प्रति खिलौना, यानी कि 30 गुणा 10, बेचे कितने में 300 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपए का। प्रॉफिट हमेशा प्रतिशत किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 250 गुणा 100, यहां से कट जाएगा डायरेक्ट 1/5 और यहां से कट जाएगा ये 20, यानी कि 20% क्या हुआ लाभ हुआ। अगर हम इसको 10 लेकर के नहीं चलते डायरेक्ट करते तो भी देखो 25 रुपए सीपी, एसपी 30 रुपए, दोनों का डिफरेंस 5 रुपए, लाभ होगा तो 25 पर होगा गुणा 100,
1/5 और ये 20, तो कितना आ गया? 20%। नेक्स्ट चलिए, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे, यानी कि सीपी तो हो गया कितना? 350 रुपए, और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 48 रुपए में 12 संतरे आए, तो एक संतरा कितने का है? 48/12, और हमको संतरे कितने बेचने हैं? 100। तो 12 चौक 48, कितने रुपए के बेचे? 400 रुपए के। खरीदे इतने के, ये एसपी क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 50 रुपए का। किस पर? क्रय मूल्य पर, 350 पर, गुणा 100। तो 0 से 0, 7, 100/7, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 14 सही 2/7% का क्या हो गया? लाभ हो गया। 14 सही 2/7% का क्या हुआ? लाभ हुआ। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा जाता है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा जाता है। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा जाता है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल सी चीज ये है कि भाई 5 रुपए में 6 तो खरीद रहा है और 6 रुपए में मात्र 5 ही बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, होगा तो लाभ ही। ठीक है, अब कितना होगा? देखिए, 5 रुपए में 6 खरीदी। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो देखिए, सबसे पहले लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं इसको एक बार। भाई कह रहा है कि एक वस्तु को 5 रुपए में 6 के हिसाब से, तो एक वस्तु कितने रुपए की आएगी? 5/6 रुपए की, ये हो गया सीपी। इधर बेचा कितने में? 6 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? 5/5, वस्तु का मूल्य 6 रुपए, यानी कि 6/5, ये हो गया क्या? एसपी। अब दिख रहा है साफ साफ कि एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे इनका। कितना हो जाएगा? 6/5 माइनस 5/6। अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो ये लाभ, पहले लाभ निकाल लेते हैं। इसका लघुत्तम 30, ये हो जाएगा 36, माइनस 5 5 25, और इधर बच जाएगा 11/30। अब ये तो हो गया लाभ 11/30, तो बटे क्रय मूल्य सीपी कितना है? 5/6 है। इस 5/6 का ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 11/30 गुणा 6/5 गुणा 100। तो यहाँ से कट जाएगा 6×5 = 30, ये हो गया 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 44% क्या मिल गया? लाभ मिल गया। ये तो है हमारा लॉन्ग मेथड। अब यदि इसको शॉर्ट मेथड के हिसाब से करना हो, शॉर्ट मेथड से करना हो तो देखिए क्या करेंगे, एक मिनट। देखिए, शॉर्ट मेथड से यदि करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए में 6 खरीदी और 6 रुपए में 5 की दर से बेची। सबसे पहले वस्तु ले लो, ऊपर वाले की वस्तु है, ये है। इसको नीचे वाले के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो, 6×6 माइनस, बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5×5, और बटे जो घटाया है उसी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 5×5 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से कितना आ गया? 11/25 गुणा 100, तो 25 चौका 100, 11×4 कितने हो गए? 44%। तो 44% का क्या हुआ? लाभ हुआ। यदि यहाँ पे ये वैल्यू जो घटाने के बाद माइनस बचती तो फिर क्या हो जाती? हानि हो जाती। नेक्स्ट पर्सन डायरेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। ये वस्तु है, ये रुपए है। और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेचा। कम वस्तुएं बेच रहा है तो लाभ ही होगा। तो वस्तु ऊपर वाले की वस्तु को नीचे वाले की वस्तु से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस बच गया उनको गुणा कर देते हैं 10 गुणा 10, और जो घटाया है उसको डिवाइड कर देते हैं तो 10 गुणा 10 गुणा 100। तो ये 100 से 100 कट गया और ये हो गया गुणा होने के बाद 121 और यहाँ पे आ गया 100। तो कितना बच गया? 21% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। तो बताओ, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है, तो बताओ लाभ या हानि। तो देखिए, रुपए इधर लिख लेते हैं, वस्तु इधर लिख लेते हैं। x अमरूद, अमरूद तो है x और रुपए है y। नीचे x रुपए में y अमरूद। अब यहाँ x और यहाँ पे y, वस्तु को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे जो घटाया वो और गुणा 100। अब चूंकि x बड़ा है तो x बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस ही बचेगा, इसका मतलब क्या होगा? लाभ। तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको अगर हम चाहें तो यूं समझ सकते हैं कि भाई 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में ही 14 वस्तुएं बेची। तो देखिए, वस्तु का कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई वस्तु से, तो 16 माइनस 14 बटे 14 गुणा 100। तो कितना हो गया? 2 बटे 14 गुणा 100। तो 7 आ जाएगा और 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बटे 7%। या एक तो ये तरीका है भाई, समान वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है तो हमने दोनों को एक मान लिया कि 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 14 वस्तुएं बेची। दूसरा तरीका ये है कि जब केवल वस्तुएं दी हुई हो और कुछ भी दिया हुआ नहीं हो, तो देखिए वस्तुओं को पहले घटा देते हैं कि यदि ज्यादा खरीद रहे हैं, कम बेच रहे हैं तो लाभ होगा, और ज्यादा कम खरीद के ज्यादा बेच रहे हैं तो हानि होगी। तो सबसे पहले तो लाभ या हानि जो भी है वो लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 रुपए का लाभ हो रहा है, बटे वस्तु जो बेची गई है वो बटे में लिखेंगे, बटे 14 गुणा 100। तो ये आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। लास्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने पाया कि 2750 रुपए का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। केवल वस्तुएं दे रखी है, यहाँ पे भी ना क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य, कुछ भी नहीं दे रखा। तो वापस वही प्रश्न वापस से आ गया कि 2750 2750 रुपए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे उतने रुपए में और कम वस्तुएं बेच रहे तो लाभ होगा। तो लाभ कितने रुपए को? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 250 बटे, मैंने कहा था कि वस्तुएं जो बेची जा रही है उसको डिवाइड कर दो, बटे 2500 गुणा 100। ये 2500 से 2500 बटे में आ गया 10 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 10% लाभ। 10% क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिंपल सिंपल प्रश्न पढ़े। उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे थोड़े से अलग और अप जो क्वेश्चन है उनको हम अप लेवल के क्वेश्चन है जो उनको सॉल्व करेंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।